आने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है। तो संस्कार और विचार आपको यहां पर हावी होते दिखे? आज जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, या दरअसल यहां पर संवादहीनता दिखी है? अगर बैठकर बातचीत करके ये छोटे मोटे मुद्दे, ये क्या इतनी बड़ी लड़ाई थी, या कुछ गैर जरूरी मुद्दे या मुद्दे जो बहुत आसानी से सुलझाए जा सकते थे, उन्हें सुलझाने के बजाय उनको और बड़ा कर दिया गया दोनों ही तरफ से? देखिए, जितनी बातें सुकेश ने कही हैं, मैं उन बातों पर सहमत हूं कि अच्छा होता, ऐसा होता जैसा आपने भी कहा कि आज का एक लोकतंत्र का उत्सव था। आज वो किसी को भी हठधर्मिता की ऐसा वो लक्ष्मण रेखा नहीं खींचनी चाहिए थी कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे या इससे बाहर नहीं। होता तो अच्छा होता। लेकिन देखिए संदीप जी, कभी भी समाज में, जीवन में कुछ भी जो होता है वो 100% न किसी को अचीव होता है, उसमें कुछ न कुछ नुस्ख रह जाते हैं। रही बात जो सुकेश ने आखिरी बात कही है कि क्या ये जो दरार आज दिखी है, ये दरार और खाई बनेगी और चौड़ी होगी? ऑब्वियसली, क्योंकि ये अगर ये माना जाए कि विपक्ष एकता 2024 के लिए आज का जो दिन है वो प्रतीक है कि विपक्ष एक होने जा रहा है, तो मैं केवल एक चीज कहूंगा। जो आरजेडी का ट्वीट आया है, ये तो 2 साल से इस नक्शे का पता था कि ये त्रिकोण है। अगर ये ताबूत था तो कल तक विपक्ष इस बात के लिए क्यों अड़ा हुआ था कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए? तो क्या राष्ट्रपति से आप ताबूत का उद्घाटन करवा रहे थे? फूहड़ता की हद है। आरजेडी का ट्वीट फूहड़ता की हद है। नहीं, मैं इसी बात पर आ रहा हूं। मैं आरजेडी की नहीं, मैंने जो कहा कि विपक्षी एकता, क्या बाकी पार्टियां इस बात से, जो आज आरजेडी का ट्वीट आया है, मैं वो खुद कह रहा हूं, 2 पक्ष हो गए फिर से। लेकिन अगर आरजेडी का ये ट्वीट है और अभी नीतीश जी आज पहुंचे हैं और वहां पर अगला पीएम कैसा हो, नीतीश जैसा हो, आज नारा लगा है बिहार पटना में, तो मेरा ये कहना है कि अगर इस इशू को इसलिए लंबा किया गया दोनों तरफ से, चाहे मैं कहूंगा कि इससे विपक्षी एकता जो कुछ दिनों से चल रही थी बात, चाहे वो राहुल का मुद्दा हो, किसी तरह का, या ऑर्डिनेंस का मुद्दा हो, एक कि विपक्ष एक हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, आज का जो घटनाक्रम है ये निश्चित तौर पर अपने वोट बैंक को एक मैसेज देना है। ये कौन जीता कौन हारा, ये कहानी 9 महीने बाद पता चल जाएगी। लेकिन मेरा जो एक बेसिक यही रहा है, मैं इस बात को लेकर के बहुत खुश होता कि एक राष्ट्रीय विकल्प या राष्ट्रीय पार्टी खड़ी होनी चाहिए बीजेपी के खिलाफ। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है और उसमें नो डाउट कि कांग्रेस का उसमें जो है वो पड़ला भारी है, और एक स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जैसा मैंने कई बार कहा है कि 70 सालों का मेरा अनुभव है, आप भी जानते होंगे। अगर मुखिया कांग्रेस का या भाजपा का नहीं है तो केवल मुरारजी 2.5 साल चले हैं, बाकी कोई 1 साल भी नहीं चला, यह प्रॉब्लम। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि जिस एकता की बात की जा रही थी और जिस तरह से यह था, आज जिस तरह का आरजेडी का ट्वीट आया है और उस पर अपोजिशन में कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई अपोजिशन पार्टी इस तरह, जैसे आप कह रहे हैं, कोई उसका आलोचना कर रहा हो कि भाई ठीक है, हाँ, आपने जो भी किया। नहीं, नीतीश ने तो मतलब सीधे समर्थन नहीं, उन्होंने कहा है ये आज कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं। नहीं, कई पार्टियों ने कुछ न कुछ इस तरह के उटपटांग कहे हैं। तो मेरा केवल प्रश्न था कि अगर राष्ट्रपति जी इसका इनॉग्रेशन कर देती तो यह संसद हो जाती, नहीं तो यह ताबूत है। पर राष्ट्रपति को ना बुलाना, क्या ये भी आपको, आपके मन में, मतलब इतना बड़ा इस पर विवाद बनाना? राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हैं, संसद के हम परिभाषा भी देखें तो उसमें राष्ट्रपति को शामिल किया गया है, उनका ना बुलाना
ये भी जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अधिनायकवाद स्थापित किया जा रहा है, एक तंत्र किया जा रहा है लोकतंत्र को, तो वो सवालों में आपको दम लगता है? बिल्कुल, देखिए मैं तो खुद कह रहा हूं कि जो विमर्श उठा था, पहली बात तो यह है कि मोदी जी ने कोशिश की ऐसा कि वो विमर्श ही बदल जाए। और आज देखिए, मैं सवेरे से इसको देख रहा था, ये सेंगोल जो आया, तमाम तरह के विमर्श को बदलने की कोशिश की गई कि बिल्कुल एक अलग की चीज हो जाए। लेकिन मेरा ही कहना है कि विपक्ष अगर शालीनता के साथ छीछा लेजर पर नहीं उतारू होता और ऐसा कोई काम नहीं करता कि आज से ही लग रहा है कि इनमें एकता तो संभव नहीं है। जो जिस तरह के रिएक्शंस आए हैं वो विपक्षी एकता के लिए ज्यादा खतरनाक है, बनस्पति की सत्ता पक्ष को कमजोर करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं।